हेलो निखिल, फर्स्ट जी ऑफ सर, ऑल नमस्ते। वेलकम इन अवर पॉडकास्ट। आज हम आपसे कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। धन्यवाद सो सर, आपने बॉब, मुझे इनवाइट किया आज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अवर कॉन्वर्सेशन। सो इस बातचीत के दौरान हम आपसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस करेंगे कि किस जी, तरीके से आपका इंग्लिश जर्नी शुरुआत हुई, आप किस तरीके से यहाँ पर सीख रहे हैं, ताकि और अदर स्टूडेंट्स को एक हेल्प मिले कि आपका जो लर्निंग पीरियड है इंग्लिश का वो यहाँ पर कैसा रहा। जी बिल्कुल सर। एक छोटे से क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे कि हाउ डिड यू फाइंड अबाउट भाषा मित्र अकेडमी इन मंदसौर। मंदसौर में आपको कैसे पता चला कि मुझे अंग्रेजी सर अभी सीखना जैसे है? ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हर चीज़ अपन गूगल पर सर्च करते हैं, तो मैंने भी गूगल गूगल पर सर्च करा, मेरे को ज़रूरत थी ओके। तो गूगल पे मैं गया तो जस्ट डायल पे आपके हाँ, वी आर ऑन एकेडमी का जस्ट नाम डायल। बताया गया। यस। तो उसमें मुझे अच्छा लगा, एनवायरनमेंट भी ठीक है, जो फैसिलिटी उसमें लिखी थी तो हाँ, उससे मेरा अट्रैक्शन हुआ, तो इसलिए मैं आया। और उसके बाद मैम से जो बात हुई, कन्वर्सेशन जो हुआ और फिर अलग अलग ज्वाइनिंग चीज़ें हुई। बताई उन्होंने, उसके बाद हाँ, अच्छा लगा, इसलिए यहाँ ज्वाइनिंग पर हुआ। ज्वाइन किया मैंने। ओके। अब आफ्टर ज्वाइनिंग जब आपने शुरुआत करी थी तो क्या आप हिंदी मीडियम से हैं? आपका स्कूलिंग कहाँ से रहा जी, और मैं कैसे क्या? इंग्लिश मीडियम से। ओके। हाँ, मैंने अपना सेंट थॉमस से सिक्स क्लास तक पढ़ा। उसमें उधर इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी बोली जा रही थी, पर मैं हम्म। उस टाइम कमज़ोर था। ओके। पर कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे सेंट थॉमस छोड़ना पड़ा, नहीं तो मैं और अच्छी इंग्लिश सीख जाता उस टाइम सीख पर। जाता है। यस। पर जो जिस स्कूल में मैं गया, उधर इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी, हम्म। तो उसकी वजह से मुझे फिर अभी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ी। अच्छा, मेन कारण क्या आपके अंग्रेजी सीखने का या एकेडमी ज्वाइन करने का? सर मुझे अब्रॉड जाना अब्रॉड जाना है। है। जी, कब जाना है? बस एक दो महीने में। अच्छा, देर यू हैव जस्ट 1 or 2 months राइट या नाउ। सर। वेयर डू यू वांट टू गो? सर माई ड्रीम इज़ टू गो इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। व्हाट या, इज द पर्पस देयर टू गो? इट्स अ गुड कंट्री सर। या, ऑलराइट। बट आई वांट टू डू जॉब, दैट्स व्हाई। सो एनीवन सजेस्टेड टू यू दैट कि आपको अगर यहाँ जॉब करनी है तो इंग्लिश सीखे है? कैसे क्या आपका मतलब? सर बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर आपको अब्रॉड भी जाना है या कोई हम्म। जॉब करनी है, तो आजकल उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी है, हाँ। किसी से कम्युनिकेशन, और यहाँ पे जैसे कि आने के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, ये बहुत कम्युनिकेशन, ये जरूरी है। सब भी सिखाया जा रहा है, तो वो भी आगे काम आएगा इसीलिए। आप कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देंगे वहाँ की? सदगुरु ट्रेवल्स। सदगुरु ट्रैवल। अच्छा, जी। दिस कंपनी इज फ्रॉम इंडिया आई थिंक। जी। ऑलराइट, कहाँ पर है इसका हेड ऑफिस इन आउट ऑफ कंट्री? जयपुर। इंडिया में जयपुर में। ओके। सर अलग अलग ब्रांचेस है, इतना मैंने अच्छा, अभी देयर पता इज अ नहीं करा कि कहाँ हेड ब्रांचेस। ऑफिस है। सो हैव यू गिवन इंटरव्यू और यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ? सर अभी 2 अक्टूबर को इंटरव्यू है। ऑन 2 अक्टूबर या, इट्स गोइंग टू कम। वेरी गुड। बारे में बात करना चाहूंगा कि आफ्टर ज्वाइनिंग ईयर आपकी शुरुआत यहाँ पर कैसे हुई और आप कैसे इंप्रूवमेंट देख रहे हैं अपने अंदर? सर जैसे कि यहाँ पर ना फॉर्मूले से सिखाई जाती है इंग्लिश, अलग अलग हाँ। अलग फॉर्मूले बताए जाते हैं। उसके बाद वर्ब शीट, जो भी वर्ब्स नए नए बताना। हम्म। जो सैटरडे को अपन एक्टिविटी डे करते हैं, डिबेट्स, ग्रुप ओके। डिस्कशन, ये यू सब आर जो होता है ना, इम्प्रूविंग। उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिला। ओके। जो मैम क्या करते हैं, मैम जैसे कि जबरदस्ती भी होमवर्क देते हैं ना, तो हमारे लिए अच्छा है। मेरे को रोज, मैं घर काम है जाता मैम, हूँ, एडवांस हाँ लेवल। मैं रोज घर पर जाता हूँ, कम से कम एक या दो पेज लिखता हूँ, उससे मेरी इंप्रूवमेंट हुआ। एग्जैक्टली। ये। देखो, आई वॉन्ट टू गिव वन मोर एग्जाम्पल्स टू माई स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स आ रहे हैं बट व्हाट इज द रीजंस कि उनको स्ट्रक्चर याद नहीं रह रहा। तो मैं आपसे वो ट्रिक जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू डू स्पेशली आफ्टर गोइंग होम। आप घर जाने के बाद ऐसा क्या करते हैं कि आपको सारे सेंटेंस याद रह जाते हैं? सर मैं जैसे कि मैं नीट भी दिया था ना, तब मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं घर से यहाँ से जाता। घर पर जाने के बाद सबसे पहले जो भी मैंने पढ़ा आज, उसको याद करने के बाद छोड़ देता था मैं। हम्म। ज़्यादा नहीं। फिर रात को सोने से 1 घंटे पहले उसको एक बार रिवीजन मारना, किया है वापस से? इसलिए वो अच्छे से याद रहता है। ओके। हाँ, मतलब कोई ना कोई चीज, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप उसको लंबे टाइम तक लर्न करना क्या होता चाहते है हैं। सर, अगर रिवीजन कर लो ना 1 घंटे पहले सोने से, तो वो दिमाग में अच्छे से रह जाता है। ओके। मोबाइल वोबाइल साइड में रख दो, नहीं तो वो चीज़ें फिर दिमाग में आती है, तो फिर सब खत्म हो जाता है, इसीलिए। एट अकेडमी आर यू एंजॉइंग द लर्निंग? सर सो मच। Okay. One more questions I have for you that जी सर। after going to out of country, that will you miss to Hashamit Academy सर also? व्हाई नॉट, All आई right. विल मिस सो मच सर। Any tips you want to give to the students that कि कम समय में जल्दी learning कैसे की जाए? Focus on your vocabulary and start watching videos Hmm. of English, and just do one thing, Hmm. just do practice more and more. App is there, Be English, do conversation on there. Do you use Be Angrez application? Yeah, I'm using Okay. that Have you app. met some friends there? Sir, not so. Not so much. Okay. Yeah, Who suggested you to go out of country? my brother. My Is brother is in he? Morocco. He suggested me to go out He of. lives in Morocco. Yeah. So that's why he is inviting you there. मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में क्या होता है कि खैर मंदसौर की बात करें कि पीपल डोंट नो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश बिकॉज उन्हें लगता है कि क्या करना है आगे जाके। जी सर। बट
जैसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज अपने पास आती है कि आप बाहर कंट्रीज में जाके अच्छी अर्निंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, या फिर कुछ कंपनीज जो वर्क फ्रॉम होम दे रही है, बाहर की हैं, दैट्स व्हाई इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी फॉर दैम एंड यू हैव अंडरस्टूड। सो या थैंक सर। यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भाषा मित्र। एक छोटा सा टेस्ट फॉर पीपल कि आपने यहाँ पर कितना इंप्रूव किया है और आपका ब्रेन कितना ट्रेंड है फॉर ट्रांसलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। बिल्कुल सो सर। मैं थोड़ा सा चेक करूंगा उसके लिए। बिल्कुल आर यू सर। रेडी फॉर दिस? यस सर, आई एम रेडी। ओके ओके। सो सेंटेंस है, मेरे पास 4 लाख रुपीज है। आई हैव 4 लाख रुपीज। ओके, और मैं इसे यूटिलाइज करूंगा अपनी स्किल में। आई विल यूटिलाइज इट इन माई स्किल्स। मेरे 4 बेस्ट फ्रेंड है। आई हैव 4 बेस्ट फ्रेंड्स। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं नेक्स्ट मंथ आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा। नेक्स्ट मंथ आई विल गो आउट ऑफ कंट्री। मुझे घर पे टाइम देना पड़ता है। मुझे घर पे टाइम, आई हैव टू गिव टाइम एट माई होम। और मैं अपना मकान खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस फॉर मी। ओके। मार्केट में रश नहीं है। देर इज नो रश इन द मार्केट। तुम्हें जिम जाना चाहिए। यू शुड गो इन जिम। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं शौकीन नहीं हूँ पानी पूरी का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पानी पूरी। बस मिस होने की संभावना है। बस इज लाइकली टू मिस। वेरी गुड। अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा ये कि वजन नहीं उठा सकते। कांट यू लिफ्ट वेट। वेट। यस। और लास्ट सेंटेंस है, इट्स पास्ट दैट तुम्हें ये करना ही चाहिए। यू मस्ट एक्शन। वेरी गुड। यू मस्ट गो टू You must go to school, you must go to college, Yes. etc. etc. So I hope that your brain is ready for translation, but do it more revisions Yes, sir. and bring the fluency on your tongue. So are you satisfied with Bhasha Mitra Academy's Yes, sir, I'm course and satisfied. atmosphere and all? Yes, sir. It's a good academy. Okay. In my vision, it's a good academy. You have felt very nice, na? Yes, That's what. Okay. Chaliye, thank you so much for doing conversation. Thank you, sir. Thanks a lot for coming. All right.